जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेरे खान और आप देख रहे हैं घूमता आईना। दोस्तों, आखिरकार अब वो दिन बहुत करीब है जब मीरा भाईंदर का अपना ख़ुद का न्यायालय मीरा भाईंदर में ही मौजूद होगा और हमारी जो एसोसिएशन थी, एडवोकेसी, वो एक बार एसोसिएशन बनकर सामने आएगी। तो दोस्तों आइए, आज को मैं बता दूं कि आज मैं LR तिवारी कॉलेज में मौजूद हूं, जहां पर कि मीरा भाईंदर एडवोकेट एसोसिएशन द्वारा एक सभा रखी गई है, जिसका मुद्दा यही है कि 8 मार्च में होने वाले इस कोर्ट के यानी न्यायालय का जो शुरुआत होगी उसके बारे में बात की जाए। तो आइए नज़र डालते हैं एडवोकेट HR शर्मा के नेतृत्व में और एडवोकेट शहूद नकवी साहब के संचालन में ये जो सभा रखी गई है, इस सभा में क्या क्या मुद्दे रखे गए, इस पर पूरी नज़र डालते हैं और लोगों ने क्या कहा उस पर भी एक नज़र डालते हैं। तो शर्मा जी ने और पूरी कमेटी ने इस घुटन को ओढ़ा, अपने ऊपर तकलीफें उठाई, जिम्मेदारियां उठाई, सोच लगाया, विचार लगाया और कोशिश निरंतर करते रहे। सारी रुकावटों के बाद भी और आगे भी हमारा ये प्रण रहेगा, इस एसोसिएशन के हर एक पदाधिकारी का ये प्रण रहेगा कि अपने अधिवक्ता भाइयों के लिए जो सर्वश्रेष्ठ हमको समझ में आएगा, लगेगा, सजेशन आएंगे कि ये होना चाहिए, उसके लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे। अरे वकील एकता, अभी ये महाराष्ट्र तक गूंजी है, ये दिल्ली तक जाना जरूरी है, मैं उस पर आऊंगा। बोलो वकील एकता। धन्यवाद साथियों। मीरा रोड में जो एसोसिएशन बना है, मेरा सौभाग्य था कि इस एसोसिएशन का उद्घाटन वो भी गीता का पवित्र ग्रंथ जो है गीता देकर हमने यही मीरा रोड में किया था और ये वहां से शुरुआत थी और इसका पूरा श्रेय HR शर्मा जी को जाता है और उनकी टीम। इससे पहले 1996-95 में भी बताया गया कि कुछ यहाँ पे लोग काम करते थे। देखिए, घनघोर अंधेरे में पहला दिया किसने जलाया वो भी महत्वपूर्ण है, किसने इलेक्ट्रिसिटी लाया वो भी महत्वपूर्ण है। इस सारी प्रोसेस में जो महत्वपूर्ण बात है वो है कि यहाँ घनघोर अंधेरा था, आपने एक दिया जलाए, इन्होंने 10 दिए जलाए, इसीलिए तो ये बड़ा प्रकाश जो मीरा रोड में आज दिख रहा है वो बन गया होगा। उजियारों में, अंधकार में, कक्षार में, बीच धार में, घोरखना में, खुद प्यार में, शरीर जीत में, दीर्घहार में, जीवन के शत आके रखकर अरमानों को दलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। आज की ये सभा देखने के बाद मुझे पता चल रहा है कि इसी को हम एसोसिएशन बोलते हैं। हम 4, 5, 10 लोग मिलके मीटिंग करके हम डिसीजन देते हुए और मैसेज सर्कुलेट करते हुए, तो उस चीज को हम एसोसिएशन नहीं होता। एसोसिएशन का मतलब ये होता है कि सब सर्वश्रेणी, सब सीनियर है, जूनियर है, बराबर के हैं, उन सबको साथ में लेके चले और एक अच्छा भविष्य जो है मीरा भाईंदर का आगे बढ़ाया जाए। उस रूप में हमारे एसोसिएशन ने कई काम किए, कई जो आपने सुने हैं और देख रहे हैं आप। हमारा एसोसिएशन सिर्फ प्रेजेंट पे नहीं, हमने फ्यूचर पे भी मीरा भाईंदर के लिए अभी से भले हमारा जो एसोसिएशन का नाम है बार एसोसिएशन के रूप में रजिस्टर हुआ है नहीं हुआ वो अलग कहानी है, लेकिन हमने हमारा कार्य रोका नहीं। हमने अभी ही रिक्वेस्ट कर दिया कि सीनियर डिवीजन का कोर्ट, सीनियर डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये भी मीरा भाईंदर में जल्द से जल्द शुरुआत की जाए और उस चीज का हमने लेटर जो है ऑलरेडी किया है, जो आपको स्क्रीन पे दिखेगा उस समय। तो मीरा भाईंदर में जल्दी सीनियर डिवीजन का कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की स्थापना हो, इस चीज का प्रयास हमने शुरू हमने एज एन एसोसिएशन हमने कर दिया है। तो हमारा एसोसिएशन का जो विजन है वो फ्यूचर विजन है, सबको बिना किसी जात, धर्म या पर्टिकुलर किसी भाषा पे सीमित नहीं है।
तो मेरा इस मन से आज यही मैं बोलना चाहता हूँ कि वो कितने भी एसोसिएशन हो मीरा भाईंदर में, 1 हो 2 हो 4 हो, लेकिन हमारा प्रयास और हमारा संकल्प भी यही है कि 12 एसोसिएशन एक ही हो। ऐड क्या करना चाहता हूं कि मीरा भाईंदर को उसमें इंक्लूड किया जाए। बोरीवली डिंडोसी, मीरा भाईंदर बोरीवली डिंडोसी, ये ऐसी एक गाड़ी का हम लोग तीनों कोर्ट मिलके एक वैन ट्रेवलर हम लोग सब लोग ज्वाइंट पैसा लगाएंगे। मेरा ऑफर है, कितना आप लोग आगे करेंगे? तीनों लोग ज्वाइंट पेमेंट लगाएंगे, उसके साथ एक कमेटी लगा देंगे। वो कमेटी उस गाड़ी की रूपरेखा तय करेगी, लेकिन हर मेंबर को इमीडिएट सुबह 10 बजे बोरीवली से गाड़ी निकल जाए, डिंडोसी से निकल जाए, मीरा रोड से निकल जाए, कोर्ट टू कोर्ट, सब लोगों को फायदा होगा। कुछ ऐसा हमें क्रिएटिव वर्क करना है लोगों के लिए, सिर्फ तो हम लोगों को विश्वास जीत सकते हैं। लोगों को लगेगा हाँ हम जो बोलते हैं वो करते भी। ऐसा है कि सब एसोसिएशन एक साथ आएंगे और ये सब मुद्दे गवर्नमेंट के पास रखेंगे तो हमारी तकलीफें दूर हो सकती है। इसके लिए सारे वकीलों को एक साथ आना होगा। यूपी में आप देखिए, दिल्ली में देखिए, यूनिटी कितनी जबरदस्त है। कोई धर्म जात पात नहीं देखा जाता है। जहां एक एडवोकेट को मारा गया वहां पे कोर्ट बंद हो जाता है। ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता। तो यूनिटी की जरूरत है, आप यूनिटी दिखाइए। ऐसा मत सोचिए कि दूसरे को एडवोकेट को तकलीफ हो रही है तो आप अपना नुकसान कर देंगे, आप अपना ब्रिज छोड़ देंगे, वो मत सोचिए। आप सबके हित के लिए सोचिए। एडवोकेट्स हमारा भाई है, बहन है, उसकी तकलीफ को समझिए और सबको साथ में लेके चलेंगे, तभी एडवोकेट्स का भला हो सकता है। तोड़ मरोड़ के ये सरकार चाहेगी आपको अलग अलग करना, लेकिन आप उसमें मत होइए। कुछ भी हो जाए हम दूसरे वकील की बुराई नहीं करेंगे। इट्स नॉट इम्पॉसिबल। कोई हमारे पास ब्रीफ लेके आया हाई कोर्ट में, कौन था तुम्हारा लोअर कोर्ट में वकील? अच्छा वो था, यूजलेस है, उसने तुम्हारी बात लगा दी है, अभी कुछ नहीं हो सकता है। कोई यूजलेस नहीं होता है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। आपने कम से कम 50 मैटर्स देखे होंगे जहां सुप्रीम कोर्ट ने खुद के जजमेंट को रिवर्स किया है। पढ़िएगा, सुप्रीम कोर्ट ने फांसी दिया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने नीचे से लेकर ऊपर तक फांसी हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म किया है, वापस रिकॉन्स्टिट्यूट होती है बेंच, सुप्रीम कोर्ट एक्विट करती है और गवर्नमेंट को बोलती है कि 5-5 लाख रुपए पेमेंट दो। मतलब सुप्रीम कोर्ट खूब ब्लंडर कर सकती है। तो हम आप क्या है, मत करिए। हर आदमी की परिस्थिति अलग होती है। I think so. I'll have to go to all over India and be in the law colleges all over India because that's my passion, making lawyers. Okay, so what do I say next? Thank you all of you for inviting me, and it's my pleasure. After 5 years, I'm in Mumbai today, and I could meet you all. So thank you. And regarding my practice, up to Supreme Court I advised, and my one famous case was IPL. That is, I was advising your cricketer Srishant, who was arrested under Makoka, the Maharashtra Crime Control Act. So I teach almost all the laws. You can call me encyclopedia of laws because last 25 years I am training laws. So like that case came to me and he has been allowed to play for India. So that is one my successful case as his advisor. आज एडवोकेट्स वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। 8 मार्च को मीरा भाईंदर में कोर्ट की ओपनिंग है। उसके लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए हमारा क्या प्रोग्राम रहेगा, क्या तैयारी करेंगे, किस तरह हम ओपनिंग करेंगे और अगला हमारा कार्यक्रम मीरा भाईंदर के वकीलों के वेलफेयर के लिए क्या कर सकते हैं, इस उपलक्ष्य में हमारा कार्यक्रम रखा गया था। वसई बार एसोसिएशन के सारे सदस्य आए थे, बोरीवली बार एसोसिएशन के सारे सदस्य आए थे, अंधेरी बार एसोसिएशन सारे सदस्य आए थे, बांद्रा के आए थे, बॉम्बे सिटी सिविल कोर्ट के प्रेसिडेंट और वहाँ के सेक्रेटरी नकवी साहब, वहाँ से भी बहुत सारे वकील आए थे। सारे वकीलों ने मीरा भाईंदर के वकीलों के लिए सहयोग करने का वचन दिया है और आश्वासन दिया है कि जब जरूरत पड़ेगी हमारे साथ खड़े होंगे मीरा भाईंदर के एडवोकेट के वेलफेयर के लिए। इसके साथ एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल पे जो कुछ वकीलों के विरोध में लिखे गए नियम, उसके लिए भी हम लोगों ने प्रतिरोध किया है। उसके लिए भी मीटिंग बुलाई जाएगी।
ऐसे बिल मीरा भाईंदर वकील और बाकी संगठनों के लिए स्वीकार नहीं है। इसका हम निषेध करेंगे। इस पर भी चर्चा हुई। मीरा भाईंदर में आने वाला वकील मीरा भाईंदर के कोर्ट के लिए मीरा भाईंदर के वकील सभी एकजुट रहेंगे और सहयोग करेंगे, इसलिए हमारी यहाँ मीटिंग हुई थी। 8 तारीख की क्या तैयारी आपकी? 8 तारीख के ये प्रोटोकॉल के हिसाब से गवर्नमेंट हमारे हाई कोर्ट के निर्देशन में सारा प्रोग्राम हो रहा है और सारा प्रोटोकॉल उनके हिसाब से तय किया जाएगा। हम बड़ी तादाद में मीरा भाईंदर के वकील इकट्ठा होंगे, कार्यक्रम को सक्सेस करेंगे और जो भी सारे वकील जो भी एसोसिएशन वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं सब मिल करके मीरा भाईंदर का 8 मार्च की जो ओपनिंग होने वाली है उसके लिए हम कार्यक्रम करेंगे। तो सब क्या कहेंगे, अभी तक कोर्ट की शुरुआत तो नहीं हुई है, 8 मार्च को शुरू होने जा रहा है और अभी से ही मीरा भाईंदर शहर के होटल 2 हिस्सों में बंटते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरा ऐसा बोलना है, वकील 2 हिस्सों में नहीं बट रहे हैं। सिर्फ बात ऐसी हो रही है कि बजाय इसके कि सारे वकील एक जगह आके काम करते, कुछ लोग हैं कि जो थोड़ा पॉलिटिक्स खेल रहे हैं मामले के अंदर और 1-2 बड़े लोगों की पहचान के जरिए कुछ गलत तरीके से रिकग्निशन लेने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये कहते हैं कि सारे वकील हैं साथ में, आप बैठो, साथ में काम करना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, हम इसको ये नहीं मानते कि वकील 2 हिस्सों में बढ़ गए। हम ये मानते हैं कि एक पहल है, पहल करना कोई चाहता है। हम अगर सारे एडवोकेट जिसके साथ होंगे वो अपना काम करके निकल जाएगा। आज हमने अपना ये जो सारे हमारे लोग यहाँ मौजूद थे, ये इसीलिए मौजूद थे कि उनको ये बताना था, ये दिखाना था कि सारे अधिवक्ता किस जगह पे खड़े हैं। और हमारा ये एसोसिएशन का ये बोलना हरगिज़ नहीं है कि हमारी एसोसिएशन के साथ बहुत लोग खड़े हैं इसलिए कुछ नहीं। अधिवक्ता क्या चाहते हैं अपनी भले के लिए वो यहाँ सबके बीच में रखा गया और अधिवक्ताओं ने यहाँ पूरे का पूरा जो लोग भरे थे, जो ऑडियंस थी, वो ऑडियंस और जो स्टेज था वो सबका सब एडवोकेट से भरा हुआ था। कई स्टूडेंट्स को या किसी नॉन एडवोकेट कोई यहाँ मौजूद नहीं था। बाकायदगी के साथ निम्नलिखित तरीके से पूरा सेटअप करके उन्हीं एडवोकेट्स को बुलाया गया, वहाँ हमने रजिस्टर में एंट्री करके लिए। तो ये एडवोकेट्स की एक मांग ये है कि हम बार के अंदर किसी किस्म का विवाद चाहते नहीं है। मेजॉरिटी के लेवल से जो भी फैसला होगा हर एडवोकेट को मान्य होगा। सर, क्या उम्मीद रखते हैं कि 8 मार्च के बाद ये बार एसोसिएशन बन जाएगी? बार एसोसिएशन तो बनेगी ही, जब बार बनेगा तो एसोसिएशन बनेगी ही बनेगी। और हमारी पूरी उम्मीद ही नहीं है, बिल्कुल हमें यकीन है कि जिस तरीके का टर्नआउट हमारे मीरा भाईंदर के अधिवक्ताओं का हुआ है उस तरह से बार एसोसिएशन बहुत अच्छी तरीके से यहाँ बनेगा। So, as a professor and as an advocate, I'm really proud meeting all my students who are handling this very, prestigious organization on behalf of them. I really appreciate the work they do, and I'm really proud of all of these lawyer students of mine doing best for the advocate society. And it will be a privilege seeing the court over here. मैडम क्या कहेंगे कि एडवोकेट्स लोगों की भी अपनी परेशानियां रहती है, उनकी भी काफ़ी उन पर भी अड़चने आती रहती है, पुलिस में उन पर भी दबाव बनाती है, कई मतलब उन्हें झूठे केसेस में फंसा देती है। तो ऐसे समय में क्या करना चाहिए, एसोसिएशन को क्या करना चाहिए और क्या हो जो उनको तकलीफ ना हो? Up to we heard about the Advocate Protection Act, and that's very important nowadays because in this 21st century it's very difficult being a lawyer. I remember when I was doing my LLM, we were only 2 ladies doing LLM because of the fear that will happen, in the courtroom. And now we're having thousands of advocates, women advocates especially, and definitely they need protection in such type of cases. So yes, we need it. We need it. The advocates are at very risk nowadays when they especially lose a case. I myself being a senior advocate, when I lose a case, my clients come and tell me, कि हेमा मैम इतना बड़ा advocate को रख के हम लोग case, in spite of the fact that I always tell them as a professor ki baba, this you may not get justice because you are for the boys side, I'm for the girls side. It's not like that. The law is for for everyone. The judges will give proper verdict, so we can't say whether we win or lose the case. So when we lose a case, there is always a feeling in the mind of a client, itna bada advocate ko rakh ke hum log kaise case haar gaye, so we need protection. And yes, of course, we all have to work for it. यहाँ पे हमारे वकीलों के संगठन है, यहाँ का मीरा भाईंदर एडवोकेट्स एसोसिएशन, HR शर्मा जी ने यहाँ गेट टुगेदर रखा था। खास करके जो आने वाले दिनों में मीरा रोड में जो कोर्ट बन रही है उसका उद्घाटन है अगले महीने में,
उससे रिलेटेड समस्या और उसके अलावा जो ब्रॉडर एस्पेक्ट्स था कि अधिवक्ताओं के ऊपर जो अभी 3 काले कानून जो लेके आए थे उसके बारे में, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में, और किस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेटिव साइड ऑफ द कोर्ट काम जो है वो किया जाए और अधिवक्ताओं के समस्याओं पे हल निकाला जाए, इसका मंथन जो है आज यहाँ सभी वक्ताओं ने, अधिवक्ताओं ने किया। इसी के अलावा कुछ लॉ प्रोफेसर भी थे, रिटायर्ड जजेस थे। तो मोटा मोटी देखा जाए तो आज बार एंड बेंच का यहाँ एक साथ आके चर्चा, मंथन और डिस्कशन हमने किया, और उसका जो एक लास्ट में समराइज हमने अगर बताया जाए किया है तो ये है कि आने वाले दिनों में वकील अधिवक्ता के अधिकारों के लिए हम एक साथ लड़ेंगे और सभी अधिवक्ताओं को साथ में लेकर जो काले कानून जो अभी बनाए हैं, जो हमारे खिलाफ में अमेंडमेंट एडवोकेट्स एक्ट आया है उसके खिलाफ में हम विरोध हमने जताया है, वैसा हमने यहाँ पे पारित भी किया है कि इसके खिलाफ में अभी कुछ होता है तो हम आंदोलन जरूर करेंगे। और अधिवक्ताओं के हेल्थ से रिलेटेड समस्याएं हैं, उनकी पर्सनल समस्याएं हैं, उनके ऊपर जो फॉल्स केसेस की जाती है, इस पे भी बड़ा मंथन हुआ। एडवोकेट एकता के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, एक स्लोगन है, नारा है सारे भारत भूमि पर और दुनिया भर में वो चलता है कि वकील एकता जिंदाबाद, हम जिसे कहते हैं अधिवक्ताओं एकता जिंदाबाद। तो ये है कि सारे हम अगर कंस्ट्रक्शन वर्कर भी देखें तो एक साथ मिलके वो लड़ते हैं, तो अधिवक्ता भी एक साथ जुड़ रहे हैं। माहौल थोड़ा नॉर्थ में अच्छा है और बंगाल में भी अच्छा है, वही साउथ और खास करके महाराष्ट्र में माहौल अच्छा नहीं था कुछ सालों पहले, बट अभी आपने देखा होगा कि पिछले कई 3-4 सालों से तो हमने आज़ाद मैदान हो, चाहे वो कोर्ट के अंदर क्यों ना हो, हमने आंदोलन किया। मैं खुद वहाँ अनशन पे बैठा हूँ, तो यहाँ अभी अधिवक्ता, उनका आत्मा जो है यहाँ पे भी जागृत है और वो चाहते हैं कि यहाँ अधिकारों की लड़ाई हो। और बॉम्बे और उसके आजू बाजू वाले जो सिटीज़ है, जैसे मीरा रोड हो, ठाणे हो, न्यू